कार्यक्रम को फिर से एक बार और शुरू करते हुए मैं जीएका नगर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी कविताएं आगे जीविका की कविता के बोल है नोटों की आरती। नोटों की भी आरती होती है, बोल मत जाना। ये जो लालची लोग जो होते हैं ना मेरे लोग के मन की क्या भावना आती है वो इस आरती से व्यक्त होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो नोटों की आरती के ऊपर लिखी है। अंत अब मैं मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम जय श्री नोट रे ओम जय श्री नोट हरे स्वामी जय श्री नोट हरे दुष्ट जनों के संकट कुटिल जनों के संकट फल में तू ओम जय श्री नोट हरे स्वामी बरते सोए जन्म जन्म तक रोए जन्म जन्म तक रोए जय श्री नोट हरे ओम जय श्री नोट हरे मात पिता तुम मेरे दादा स्वामी तुम मेरे दादा प्रभु उनके परदादा तुम बिन और न दूजा ओम तुम पंडित पूजा ओम जय श्री नोट हरे। बहुत मस्त लगी, मैं भी गाँव अब ये हो जाना क्या करूँगा वो नोट तो पड़े नहीं। 5 रुपए का सिक्का है मेरे पास, मैं उसकी आरती करूंगा जो वहाँ में पड़े कि नहीं पड़े? पढ़े अभी भी है मुझे दे दो उधारे हाँ ये बात भी है ना। यहाँ तो पैसे ला रहे हो, फीस तो जमा करोगे। अभी किस किसने हाँ आता है पैसे हैं? अब मना कर देंगे। ये देखो अब मना कर देंगे। मुंह पे झूठ। आज की जनरेशन है हमारे पास कोई मतलब कि 5 की पैर मार दूंगा कि वो आए अपनी कविताएं आगे प्रस्तुत करें। मैं इसकी कविता के बोल है मेवाड़ का इतिहास। मेरा नाम उमेश मेघवाल है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शिक्षक है वो महाराणा रखवाला था। आदरण प्रिंसिपल में मेरे सभी गुरुजनों एवं मेरे सब भाई बहन, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मेवाड़ के इतिहास में कुछ सुनहरा घटने वाला था। मेवाड़ के इतिहास में कुछ सुनहरा घटने वाला था। जन्म लिया एक वीर ने, दिन वो बड़ा निराला था। जन्म लिया एक वीर ने, दिन वो बड़ा निराला था। गर्व करे ये मिट्टी जिस पर, गर्व करे ये मिट्टी जिस पर ऐसा वो मतवाला था। नमन करे उस वीर को वो महाराणा रखवाला था। नमन करे उस वीर को वो महाराणा रखवाला था। शत्रु ना जिसको जीत सके वो, शत्रु ना जिसको जीत सके वो धर्म प्रताप उजाला था। हुकार पर मेवाड़ से दिल्ली लोहा ले डाला था। बेचैन हुआ अकबर भी क्योंकि बड़ा शेर से पाला था। घाव से ऊपर दाग नहीं, घाव से ऊपर दाग नहीं, महाराणा वो रखवाला था। हल्दी घाटी प्रचंड युद्ध
नमन करे उस वीर को, वो महाराणा सुंदर कविता हमने प्रस्तुत की है, वो भी महाराणा प्रताप की। जानते हो ना आप सभी को? महाराणा प्रताप। उनके घोड़े का नाम क्या था बताओ? चेतन। चेतक। बेटा चेतन चेतन जान लो तो बाबा मैं नाम बोल रहा है चेतन। मोटा के भी नाचो नाम रखे बापड़ा कौन को घोड़ा चेतन। मुझे जब भी मरता नहीं है तो ओ चेतन आज तुमने बढ़िया रहा मुझे बता दिया चेतक। वैसे भी महाराणा प्रताप की एक और कविता आएगी तो पीछे बैठे माँ से और लेके आएंगे, ऐसी लेके आएंगे आपका खून खोल उठेगा, ज्यादा नहीं उबल जाए बस याद रखना। इस बीच में प्रिया मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो भी आए और दो शब्द आते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वर की देवी माँ सरस्वती के चरणों में शतशत नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एवं कवि एवं कवित्रियां, आज का ये कार्यक्रम बाल कवि सम्मेलन एक विशेष प्रयोजन से आयोजित किया गया है। वैसे तो हम हर साल हर त्योहार के आसपास कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं जो कि उस त्योहार से रिलेटेड रहती है, लेकिन मेरा मकसद था आपको यहाँ पे कुछ नया सिखाने का। तो यह विचार आया कि क्यों न छात्र छात्राओं के मध्य एक बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इसके दो मुख्य मकसद थे। पहला तो था कि आप सभी के मध्य हिंदी कविताओं के प्रति प्रेम भाव और आकर्षण उत्पन्न करना। दूसरा था मंच पर आकर आपकी झिझक खोलना। जैसा कि यहाँ पर अभी संचालक महोदय बता ही रहे हैं कि मंच पर आकर माइक संभालना और अपने भाव को व्यक्त करना आसान काम नहीं है। वहाँ पर बैठ के तालियां बजाना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ आना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो यही मेरा मकसद था कि यहाँ पर आप आओ और अपनी प्रस्तुति दो, ताकि आपके अंदर से डर और घबराहट और झिझक के भाव खत्म हो। दूसरा कि आप जो अपनी कविताओं की प्रस्तुति दे रहे हो ना, तो आपके अंदर जो छुपा हुआ कवि है ना, वो बाहर निकल के आ रहा है। वैसे तो मेरे स्कूल के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, हर काम में हम आगे हैं, चाहे पढ़ने की बोल दो या 15 अगस्त 26 जनवरी पे डांस करने की बोल दो। हम पूरे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय के बच्चे सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करें, और उसी में से एक क्षेत्र मैंने चुना था ये बाल कवि सम्मेलन। ये पहला मौका है, जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि विद्यालय का पहला स्कूल है जहाँ पर छात्र छात्राओं के मध्य बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि ये प्रथम अवसर था और मुझे आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं का भी पूरी तरह से भान नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोटे लेवल पे रखा। अब मैं प्रयास करूंगी कि अगली बार जब अपन यह प्रतियोगिता आयोजित करें तो इसको बड़े लेवल पे करें। वहाँ पर आपके गार्जियन या फिर गांव के विद्वान जन और मुख्य अतिथियों को भी आयोजन बुलाया जाए, ताकि उनको भी तो पता चले कि कितने एक से बढ़कर एक कवि एवं कवित्रियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। इसके साथ ही में जो संचालक महोदय अपने श्रीमान
कवि महोदय श्री 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 हर्षित जी पांचाल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वो बहुत अच्छे तरीके से मंच संचालन का काम कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जिन छात्र छात्राओं ने कविताओं की तैयारी करी है और जिन अध्यापक और अध्यापिकाओं ने उनका सहयोग करा है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। थोड़ा बहुत जो कुछ कमी है, आप उस कमी को पूरा करने का प्रयास करें और अपनी इस प्रतिभा को निखारें। हो सकता है आप ही में से कोई महादेवी वर्मा निकल जाए, तो कोई जयशंकर प्रसाद निकले, या फिर और कोई नहीं तो अभी जो जिसकी सबसे ज्यादा कविताएं फेमस है, कौन आता है यूट्यूब पे? विश्वास किसका नाम? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ना, वो यूट्यूब का बहुत बड़ा मंच है उसके पास, और उसकी कविताएं पूरे विश्व भर में सुनी जाती है। तो वो भी तो आप जैसों में से निकला होगा। तो हो सकता है आप में से कोई कुमार विश्वास निकल जाए, तो यहाँ पर आपकी प्रतिभाओं को निखारने का पूरा अवसर मिलेगा। अब इसके साथ ही मैं भी आपको कुछ 4 लाइनें सुनाना चाहती हूँ ना। बच्चियाँ सुना रहे तो मैं क्यों पीछे रहूं? थोड़ा सा मैं भी अपना प्रदर्शन करी दो प्रतिभा का। सुनना पसंद करेंगे? ये बहुत जोर से बोला तुमने। पसंद नहीं आई तो आएगी पक्का? चलो ठीक है। मेरा जो गीत है ना, वो प्रसंग के अनुकूल है। आप सबको पता है अभी नवरात्र चल रही है। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है आज शारदीय नवरात्रा का। और ठीक नवरात्रा समाप्त होने के बाद अपन दशहरा मनाते हैं, विजयादशमी। विजयादशमी आप सबको पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, अर्थात यहाँ पर रावण बुराई का प्रतीक है और भगवान राम अच्छाई का प्रतीक है। तो इसीलिए हम रावण के रूप में हमारे अंदर या फिर हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, उनको हर वर्ष मारते हैं, लेकिन मार के घर भी नहीं पहुंचते, वापिस से पैदा हो जाती है ना, अपने अंदर का रावण वापिस जाग जाता है। और जो राम है अपने अंदर का, जो अच्छे गुण हैं, वो पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। तो मैं आज ये कविता या फिर आज ये गीत उन्हीं भगवान राम एवं रावण के ऊपर है, जिसका शीर्षक है इतने राम कहाँ से लाऊं। आप लोगों ने गीत सुना भी होगा, एक बार फिर मेरे मुंह से सुनिए। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। वापिस से शुरू करती हूँ। कल युग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब मिल जाए, पर राम से पुत्र मिले ना, जो आज्ञा लेकर वन जाए। भरत लखन से भाई को अब ढूंढ कहाँ से मैं लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो तुम्हें अपना, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं।
अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। ये बुरे लोग इतने साथ नीचे मत कर दो, पता है मुझे तुम्हें। और सभी दिन को मेरे जैसे राम की आवश्यकता है, कैसा क्या करो यार। मेरे जैसे को देखो तुम, पूरी की पूरी मेरी कॉपी कर लो, जिंदगी में मजे लोगे। खूब पैसा अच्छी गाड़ी वाड़ी लाओगे, बस मेरा ज्ञान उतारो अपने मन में। अपने ज्ञान को फेंको बाहर, मेरा ज्ञान उतारो। आपके पास तो बस 5 रुपए तो है। क्या 5 रुपए तो है बस। बनेगा क्या? खूब पैसा कमाओगे, ये थोड़ी का खूब पैसा है मेरे पास। अच्छा, बड़े होके कमाएंगे। हाँ, अभी ज्ञान लो मेरा। मैं बात ट्यूशन लगा लो, ज्यादा पैसे लूंगा 5 रुपए दिन के। 5 ये तो 5 लूंगा यार, ज्यादा भी लूं। माना हो तो आप तो बड़े आदमी कितने भी दे सकते हो। चलो मैं सही हूँ यार, 5 रुपए लूंगा तुमसे। आ जाना मेरे यहाँ कोचिंग पे। सर टीचर आ रहे हो, मेरे से हो जाना। सर आओ नहीं। अभी तक ना सर से पूछो कितना ज्ञान दे दिया हमने। और दीपेश राम दोनों ने पार्टनरशिप में कोचिंग खोल रखी है दोनों ने। जो मेरी कविता का नाम है उसी के ऊपर निर्धारित होगी। बोलोगे? मैं कविता में बोलूंगा फिर मजे नहीं आएंगे यार। चलो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुलदीप बेरवा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और हमें कुलदीप की कविता के बोल हैं माँ। ध्यान से सुनिए, अटेंशन। इधर बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे आदरणीय प्रिंसिपल मैम और सभी गुरुजन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी कविता का शीर्षक है माँ। ऐसी कोई कलम शाही नहीं जो माँ को लिख सके, आता तो ज्यादा कुछ नहीं जो माँ को समझ सके। यह मेरी छोटी सी कोशिश है, कुछ गलती हो तो माफ करना। सब कुछ है माँ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। कहता था ना मैं तुझसे मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को लेट लौटूं तो कौन टोकेगा भला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा भला। मेरे को तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता। सारा दिन मुझे सताता है। बहाती रही आंसू तेरे लिए। कभी सोचा है मेरे लिए। खैर, मेरा तो क्या हुआ है और क्या होना है। तू खुश रह लेना यही दुआ है। तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ है। गम ये नहीं है कि कोई एक सुख खुशियाँ बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। ठीक है, मैं इमोशनल हो गया था, मैं कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसकी कविता में पता ही चला कब खत्म हुई। तो काफी अच्छा गाया क्या बोला है, काफी अच्छा बोला है। आपको तो कोई नहीं हुए होंगे इमोशनल।
हुआ दीपेश, तो मेरा पार्टनरशिप है ना कोचिंग का। मैं कह रहा हूँ अभी भी कोचिंग ले लो मेरे से, सीख जाओगे। 5 रुपए की बस। 5 रुपए बस।